इन्होंने कैसे समझाया था, मगर मैंने एसेंस को यहाँ पे रखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब होता क्या है कि एक बार क्या होता है कि नागेश्वर नाम का एक राजा होता है, और वहां पे एक मैजिशियन जाता है जिसका नाम होता है जोधा दास। और वो जो मैजिशियन क्या होता है, वो बेसिकली उसने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली होती हैं कि वो कुछ भी करे और वैसा ही हो जाए, अपने आप को अदृश्य करे तो अदृश्य हो जाए, किसी और के ऊपर वो हाथ घुमा दे तो वो अदृश्य हो जाए, अपनी दृष्टि कहीं भी कर दे तो वो पूरी की पूरी चीज अदृश्य हो जाए, बैठे हुए के बैठे लोग हो जाए। वो ये दिखाने के लिए नागेश्वर राजा को दिखाने गया, और उसने बोला कि ऐसे ऐसे अगर मैं आपको अपनी ऐसी कोई सिद्धि दिखाऊं तो भाई आप मुझे क्या देंगे। तो उन्होंने प्रॉमिस किया अगर ऐसा कुछ होगा तो भाई मैं आपको अपने जो है जितने भी अतुल्य रत्न हैं, नवरत्न में मैं आपको शामिल कर लूंगा अपने सभा में। वो कहता ठीक है, हालांकि वो किसी लालच से जाता नहीं है, बट उसने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली होती है तो उसे थोड़ा शो करने का मन होता है। तो वो राजा को बताता है। तो राजा कहता है दिखाओ क्या तुमने टैलेंट अर्जित किया है। तो वो बैठे बैठे सारी सभा को गायब कर देता है। तो राजा बहुत इंप्रेस होता है। तो राजा कहता है कि भाई मुझे भी सिखाओ। तो वो जोधादास होता है, कहता है मैं सिखा देता हूँ। तो कान में वो मंत्र बता देता है उसके, तभी सबके सामने। और वो जब बता देता है तो राजा भी एक बार उसको अप्लाई करके देख लेता है कि मैं कर पा रहा हूँ, वो देख लेता है मैं कर पा रहा हूँ। तो वो सभा में जो सैनिक होते हैं उनको बोलता है कि बेसिकली वो बोलता है कि इस मैजिशियन को, जोधादास को मार दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। तो जोधादास पूछता है ऐसा क्यों। कहता है कि तुमने सीखा, मगर मुझे कहीं ना कहीं इससे डर लगा कि भाई तुम्हारा नाम मुझसे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने तुमसे सीख लिया और अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो होता क्या, वहां से वो जोधादास भागता है, और अब जहाँ पे उसका घर होता है उधर की तरफ भागता है जहाँ उसका एक बेटा रहता है माधव नाम का, और उनकी वाइफ होती है। तो वहां तक वो भागते 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 अपने जब घर पहुंच जाता है तो सैनिक भी पहुंच जाते हैं, और होता क्या है राजा का रथ भी वहां पे आ जाता है। तो राजा उसको मार देता है उसके बच्चे के सामने और वाइफ के सामने। अब ये शनिदेव सब देख रहे होते हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा होता। उनको लगता है ये तो बिल्कुल ही अन्याय हुआ है, जो भी भगवान ब्रह्मा ने लिखा है विधि का विधान ये गलत हो रहा है। उनको उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। अब सोचिए शनिदेव भी विचलित हो रहे हैं कि विधि के विधान उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि लिखा हुआ है, बट वो विचलित हो रहे हैं कि ये गलत हुआ है। ठीक है, तो वो जो है भगवान बृहस्पति के पास जाते हैं। अब कौन पिक्चर में है, 9th हाउस। वो बृहस्पति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई इसको ऐसा जो कष्ट मिला क्यों मिला। अब तो जो इसका जो बेटा है ये तो दर दर की ठोकरें खाएंगे, ये और इसकी माँ माधव। तो बृहस्पति देव बोलते हैं कि इसकी किस्मत में ही नहीं था, मतलब। तो बोलते हैं कि मैं इसको ज्ञान दूंगा। शनिदेव बोलते हैं मैं इसको ज्ञान दूंगा, और जो है ये अपना जो है ना बदला लेगा ये। तो बृहस्पति बोलते हैं आप कितना भी कर लो इसके भाग्य में नहीं है, और आपने सिखा भी दिया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं कर पाएगा, तो ये तो आपने मुझे चैलेंज कर दिया। तो बृहस्पति देव चैलेंज कर रहे हैं उसको, तुम कुछ भी कर लो और जो इसके भाग्य में लिखा है, जो विधि का विधान है वो होके रहेगा, इसको इसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके इसके कुंडली में ही नहीं है वो योग कि ये वेद और पुराण सीखे, वो शिक्षा ले, वो ज्ञान ले। तो शनिदेव कहते हैं मैं चैलेंज लेता हूँ, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। तो शनिदेव जो होते हैं ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और उस बच्चे और उसकी माँ को एक कुटिया में रहने के लिए जगह देते हैं, और बोलते हैं यहाँ सैनिक कोई मारने नहीं आ पाएगा तुम्हें, और वो सिखाते हैं उसको। तो बच्चा मना भी करता है इनिशियली, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। वो कहते हैं नहीं तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, पीछे पड़ जाते हैं और वो सिखा के ही दम लेते हैं, और वो सिखा देते हैं। तो फिर उसके बाद बेसिकली क्या है कि वो अब जाते हैं वो बृहस्पति देव के पास दोबारा। वो बोलते हैं देखो मैंने तो सिखा दिया इसे सब कुछ, तो अब आप क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं भाई मैं मान गया आपके आगे, मैं भी नतमस्तक हो गया, आपने सिखा दिया इसको, विधि का विधान नहीं चला, आपने कर्म के प्रति इतना उसे प्रेरित किया कि उसको अपने कर्मों से कर्म फल लग रहा है कि मिल सकता है उसे। ऐसा बृहस्पति देव बोलते हैं कि लग रहा है मिल सकता है। अब वो क्या करते हैं उस बच्चे को लेके, बालक को लेके, क्योंकि उसे धनुर्धर बना दिया होता है, उसे सारी आर्ट सिखा दी थी, सारी आर्ट उन्होंने सिखा दी उस बच्चे को। अब वो महल में लेके जाते हैं और उस राजा के सामने उसको खड़ा कर देते हैं बच्चे को, मगर वो है अभी खुद वो शनिदेव के रूप में नहीं है अभी वहां पे वो। ठीक है, वो तो एक ब्राह्मण के रूप में ही है।
तो वहां पे उनके सामने खड़ा कर देते हैं और वो उनको बताते हैं कि ये बालक वो है जिसको कुछ साल पहले तुमने इनके पिता को मार दिया था। तो वो जो माधव होता है, अब राजा से लड़ने के लिए वो बोलता है, उसको ललकारता है कि भाई तुम मुझसे लड़ो। तो राजा भी आ जाता है। तो जब वो माधव उससे लड़ रहा होता है, तो मारते उन दोनों की लड़ाई होते होते और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे वो बस मार ही रहा होता है उस राजा को, नागेश्वर राजा को मार ही रहा होता है, मगर उस समय अपने वो उसे प्राण त्याग देता है माधव, और वो मर जाता है। शनिदेव को फिर अचरज होता है, ये क्या हो गया, अब सब कुछ तो सिखाया मैंने, इतनी मेहनत भी करी, अब जिस जो उसका पर्पस था, लाइफ का जो मिशन था, वो ही नहीं पूरा हुआ, क्योंकि इसलिए तो मैंने सिखाया था इसको। तो वो अब ना यमराज के पास चले जाते हैं। इंटरेस्टिंग है। तो यमराज से बोलते हैं कि भाई तुम उसके प्राण वापिस करो। तो यमराज बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसका समय पूरी निर्धारित थी, ब्रह्मदेव ने इतना ही लिखा है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा ने लिखा है, मगर कर्म से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपने जिस बेसिस पे भी इसका तय किया हो, बट इस जन्म के कर्म अच्छे थे, तो इसका भाग्य चेंज होना चाहिए। लड़ रहे हैं वो, मतलब यमराज से कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। वो कहते हैं जाके शिव से मिल लो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ही हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जाइए। तो भगवान शिव के पास जाते हैं और बहुत नाराज हो जाते हैं, मतलब यमराज से भी, और बहुत नाराज हो जाते हैं। और वो इतना बोल देते हैं यमराज को कि जो मुझे उपाधि भगवान शिव ने दिया न्याय की, मैं इसको त्यागता हूँ और मैं अभी जला के भस्म कर देता हूँ। जब वो कर रहे होते हैं इतने में भगवान शिव सामने आ जाते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, आपकी बात को रखा जाएगा, ठीक है, मैं इसको प्राणदान वापिस देता हूँ। तो उस बच्चे को, जो वो चिता पे लेटा होता है और राजा उसे जला रहा होता है, तो उसके प्राण वापिस आ जाते हैं। उसके शिव जो है उसको प्राण वापिस दे देते हैं। तो वहां से वो उसको वापस प्राण मिलते हैं। फिर वहां पे अगेन दोबारा शनिदेव आते हैं और राजा को मारने के लिए बोलते हैं। तो वो राजा का जो है वध कर देता है। मतलब आप देख रहे हो कि अगर शनि प्रसन्न है और किसी जातक की कुंडली में चीजें अच्छी नहीं भी हो रही हैं फेवरेबल, ठीक है, अगर उसको लगता है कि मेरा विधि का विधान यही है, मेरे जीवन में कष्ट लिखे हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। 10वां घर 9वें घर से आगे ही होता है। एक बात फिलॉसफी समझिएगा, 10वां घर 9वें घर से ना, ये जो इस 12 घर जो है इसमें आगे होता है इससे। इसलिए अगर कहीं पर भी जीवन में ऐसा कोई जातक मिले, किसी से बात हो, तो आप कर्म की उपयोगिता बताइए कि कर्म करके भाग्य चेंज हो सकता है। और ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जहां पे भगवान शनि ने प्रूव किया है कि भाई आप अपने कर्म से भाग्य को चेंज कर सकते हो। जबकि देखो बृहस्पति ने मना कर दिया था, बृहस्पति देव ने साफ, उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे चैलेंज कर रहे हो तो मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो कर्म जब आप करते हैं तो कर्म से कर्म फल बना, और कर्म फल का नाम ही भाग्य है। बहुत सिंपल थ्योरी है। कर्म से जो कर्म फल बना,